बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार में बीएड करने के लिए सेशन 2021 से 23 में इस बार 2021 में जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, मैंने कई बार आपको बताया है कई वीडियो में कि मिथिला विश्वविद्यालय को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। शुरुआती तिथि कब से है, लास्ट तिथि कब तक है, पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, उसके बाद सिलेबस आपका क्या होगा, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तिथि को है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, सारी जानकारी studentsmedia.in पर अपलोड कर दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हर चीज़ बताई गई है कि आपको किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप क्या होगा, साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, आपको स्नातक में कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, यहाँ पर हर जानकारी दी गई है। तो आप इस पोस्ट पर आकर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि इस बार बिहार में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप अपने शहर का चुनाव करेंगे। अप्लाई करते समय आपको मैक्सिमम 3 शहर का जो है वो चुनाव करना है। उसके बाद से जब रिपोर्ट पूरा पढ़ लेंगे तो आप ऑनलाइन करने के लिए आप सबसे नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक लिंक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए क्लिक हियर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगी, जहां से आप आसानी से एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर एंट्रेंस टेस्ट, आपको एक बार इस पर क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हो आपको ले जाएगा। ये जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा कुछ ऐसा शो होगा जो आपके स्क्रीन पर आसानी से नज़र आ जाएगा। आपने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर विजिट की है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र अकाउंट आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर यहाँ पर जो है न्यू यूज़र अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करनी है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। जो सबसे फर्स्ट प्रक्रिया है, यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है। आप जो कैंडिडेट का आप अप्लाई करेंगे उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखेंगे और वैसा नाम होना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट से मैच करता हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक नाम और आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे। आप बीएड के लिए अप्लाई करें, यदि आप संस्कृत से आपका ऑनर्स नहीं है तो यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिएगा। नीचे जो है शिक्षा शास्त्री वालों के लिए है, आप बीएड चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो एक ऐसा ईमेल आईडी आप डालेंगे जो अभी आपके पास होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड जाता है। तो हम यहाँ पर डालते हैं एक ईमेल आईडी ताकि ये वेरीफाई हो। उसके बाद से ईमेल आईडी डालने के बाद ही मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दी है राजा ऑफिशियल 8651@gmail.com। उसके बाद से यहाँ पर जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है ये तब तक के नहीं दिया जाएगा जब तक के ये आप वेरीफाई नहीं कर लेते हैं ईमेल को। आपके संबंधी जहाँ पर भी लॉगिन होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा जो आपको बड़ी ध्यान से ही डालना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ईमेल आईडी पर भेजे गए OTP की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो हम यहाँ पर डालते हैं एक OTP 49, उसके बाद से 23। उसके बाद से आपको वेरीफाई पर क्लिक करनी है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ध्यान रहे ये मोबाइल नंबर वैसा मोबाइल नंबर आप देंगे जो आपके साथ हमेशा रहता हो। पिछले मरतबा देखा ये गया था कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उस वक्त एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर यानी जो आपका यूज़र आईडी है वो और मोबाइल नंबर आपसे मांगा गया था। उस वक्त मांगा गया था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो मोबाइल नंबर भी चालू रखें और ये तब तक के जब तक कि आपका एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी ना हो जाती हो और आपका एडमिशन ना हो जाता हो। तो मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी डाल दी है। उसके बाद से यहाँ पर जो है साइन अप का बटन यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। उसके बाद से मोबाइल नंबर पर भी एक जाएगा OTP वेरीफाई करने के लिए। तो वो OTP भी आपको OTP भी यहाँ पर डालनी है। जैसा कि मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है
वो ये है कि 95 उसके बाद से 66, उसके बाद से आप वेरीफाई का जो ऑप्शन है, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने से पहले ही आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो एक आपको अपलोड करनी है। उसके बाद से सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको जो इसका साइज होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है साइज, आप देख पा रहे हैं कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपको आईडी और पासवर्ड बनाने से पहले आपको ये तैयार रखना होगा। तो हम चूज़ पिक्चर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद से जाते हैं हम अपने गैलरी में, ताकि हम वो जो मैंने बनाया है यहाँ पर सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैं ढूंढ सकूँ और यहाँ पर अपलोड कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के अंदर और यहाँ पर जो फ़ोटो यहाँ पर रखे गए हैं उसको चूज़ करके एक बार ओपन वाले बटन पर क्लिक करनी है। जैसे आप ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखने लगेगा और यहाँ पर ये जो अपलोड का ऑप्शन है, इस अपलोड वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा, तब जा करके अपलोड होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर अपलोड करने की भी सेम प्रक्रिया है। और ध्यान रहे, सिग्नेचर जो आप करेंगे एक सादे पन्ने पर, वो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वो ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, कोई और पेन का इस्तेमाल न किया जाए। तो ब्लैक जो बॉल पेन है, आप कागजी कलम या इंक से आप नहीं करेंगे, बहुत सावधानी से आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर चूज़ करने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद से ये अपलोड हो जाएगा सिग्नेचर। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, उसके बाद से जो कैप्चा है, वो कैप्चा आप जैसे ही डालेंगे तो ये आपके संबंधित जो ईमेल आईडी आपने दी है, उस ईमेल आईडी पर चला जाएगा आपका आईडी और पासवर्ड। तो हम यहाँ पर कैप्चा डालते हैं यहाँ पर। उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आईडी पासवर्ड भेजा जाता है वहाँ पर मेल पर भी, उसके साथ ही आपके स्क्रीन पर भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से शो कर दी जाती है। तो हम इसका पिक्चर यानी फ़ोटो खींच लेते हैं ताकि हमें ये हमारे पास रहे हमेशा के लिए, ये तब तक के जब तक कि सारी प्रक्रिया ख़त्म ना हो जाती हो। उसके बाद से नीचे है गो फॉर लॉगिन। जैसे आप गो फॉर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये कहेगा कि आप अपना पासवर्ड जो है, वो अपना पासवर्ड आप सबसे पहले चेंज कीजिए। गो फॉर लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है, यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको दिया गया है वो आपको डालना है। तो आप देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो यूज़र नेम मतलब कि जो आया है, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, हम यहाँ पर डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारा जो दिया गया है यूज़र आईडी या यूज़र नेम हम कहें, यहाँ पर है 210, उसके बाद है 12, उसके बाद है 181। यार आप देख पा रहे। और शुरू में जो पासवर्ड जनरेट होता है वह सेम पासवर्ड जनरेट होता है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं पेस्ट हो गया। उसके बाद से यहाँ पर कैप्चा जो है वो कैप्चा आपको डालना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं KG4, उसके बाद है 1I, उसके बाद से W है। उसके बाद से आप लॉगिन फॉर रजिस्टर यूज़र पर आपको क्लिक करना है। आप देख पा रहे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्टर फॉर, उसके बाद से आप देख लें, जैसे आप रजिस्टर फॉर यूज़र लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो हम पासवर्ड चेंज करते हैं, उसके बाद से हम आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैंने एक नया पासवर्ड जो क्रेडेंशियल है मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद से हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद से आपको ओके पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का जो ये पट्टी आप देख पा रहे हैं, अप्लाई फॉर BEd एंट्रेंस टेस्ट CET 2021, आपको इस पर क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो पर्सनल डिटेल्स है, इसमें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको डालनी है। जैसे आपका अपना नाम, उसके बाद से फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद से आपको जेंडर अपना बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कैटेगरी, मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से रहेगा, यहाँ पर ईमेल आईडी पहले से रहेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से सबमिट करनी है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है, वैसे स्टूडेंट जो आउट ऑफ बिहार के है या
वैसे स्टूडेंट ये जो कैटेगरी है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पहले हम ऊपर फॉर्म भर लेते हैं, यहाँ पर पूरा शो नहीं किया जा रहा है, हम फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे की प्रक्रिया क्या है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर कुछ जो सिर्फ जनरल वाले छात्र छात्राएं हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। बाकी BC1 या BC2 उसके बाद से जो SC ST की कैटेगरी में आते हैं उन सभी को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर अपलोड करनी है। वो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको अपलोड करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने वहाँ पर नाम भी डाल दिया है, फादर नेम भी डाल दिया है, उसके बाद से जो मदर नेम है वो, उसके बाद से जेंडर मैंने क्लियर कर दी है, उसके बाद से मैरिटल स्टेटस जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैंने बता दी है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ भी मैंने बता दी है 20 अप्रैल 1998। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिलेक्ट नेशनलिटी, इसमें आपको चूज करना है कि आप इंडियन हैं या अदर हैं, तो हम यहाँ पर इंडियन डालते हैं। उसके बाद से यहाँ पर अब बात आ जाती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट डोमिसाइल, आप कहाँ से हैं, बिहार के हैं या अदर हैं, तो हम यहाँ पर बिहार डालते हैं। अदर डालने के बाद आपके स्टेट का नाम आएगा, उसके बाद से मैंने यहाँ पर बिहार डाल दिया। उसके बाद से कैटेगरी में आपको बतानी है कि आप किस कैटेगरी से है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ अनरिजर्व्ड यानी जनरल से, तो यहाँ पर देखिए नीचे कुछ शो नहीं किया जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर BC2 यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके बाद अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी यानी जरूरी है, आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सब कैटेगरी में भी यहाँ पर ऑटोमेटिक नन क्रीमिलियर यहाँ पर शो कर दिया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर यदि आप BC2 भी सिलेक्ट कर देते हैं, मतलब जो भी हो इनमें से अनरिजर्व्ड छोड़ करके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको हम मान करके चलते हैं। उसके बाद से यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नन क्रीमिलियर ले लेगा, और यदि आप इसमें आकर के कुछ छेड़छाड़ करते हैं और क्रीमिलियर यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पॉपअप आ जाएगा कि यू विल कंसीडर्ड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी ऊपर आप अपना कास्ट बता देते हैं BC1 BC2 या SC ST से, लेकिन नीचे आकर के आप क्रीमिलियर में कर देते हैं तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, आपको उतनी ही पेमेंट करना होगा जो एक अनरिजर्व्ड मतलब कि जनरल वाले छात्र कर रहे हैं। हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं तो हम यहाँ पर अनरिजर्व्ड चूज करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर पूछेगा कि डिफरेंटली एबल्ड यानी अपंग आप है या ना है, तो ये आप यहाँ पर बता देनी है। तो हम यहाँ पर नो पर टिक करते हैं। उसके बाद से माइनॉरिटी कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, तो यहाँ पर हम यस करते हैं क्योंकि माइनॉरिटी कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट का मैं यहाँ पर फॉर्म भर रहा है। उसके बाद से माइनॉरिटी टाइप यहाँ पर पूछा जाएगा कि ठीक है तो आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं मुस्लिम सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन दो यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद से एक बार फिर से आपको चेक कर लेनी है सबमिट करने से पहले। यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है, आप देख ले। उसके बाद से ऊपर आप एक बार चेक कर लेंगे हर चीज फिलअप करने से पहले कि क्या मैंने जो चीजें भरी है वो सही है या नहीं है। उसके बाद से ये सबमिट का जो बटन है आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं एक बार कहेगा ऊपर पॉपअप में कि चेक डिटेल्स केयरफुली, यू कैन नॉट एडिट जेंडर डोमिसाइल एंड कैटेगरी आफ्टर पेमेंट, कि आप सक्सेसफुली देख ले हर चीज को एकदम बारीकी से, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आप ना ही तो अपना जेंडर और ना ही डोमिसाइल और ना ही अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आर यू श्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन पर्सनल सेक्शन। एक बार आपको फिर से वेरीफाई कर लेनी है यदि आपको यहाँ पर डाउट लग रहा है तो हर चीज। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर आप जैसे क्लिक करेंगे एक ग्रीन कलर का यहाँ पर हर चीज चेक कर ली है, चीजें जो है वो फिर से सेव करने से पहले आप अपना पर्सनल डिटेल्स बारीकी से चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया कि पर्सनल सेक्शन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद से आपको ओके पर क्लिक करनी है। यहाँ पर अब आपसे इसे कहा जाता है जेनेरिक सेक्शन, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वो आईडी प्रूफ वेरीफाई होता है। तो आईडी प्रूफ वेरीफाई करने के लिए ये तमाम आईडी के साथ आप अपना आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ आधार से वेरीफाई करते हैं और यहाँ पर जिस भी आईडी को आप चूज करेंगे उसका आईडी नंबर आपको डालना होगा। तो हम यहाँ पर डालते हैं अपना आईडी नंबर। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद से सर्विस मेन कोटा से यदि आप आते हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं आते हैं तो आपको नो करनी है। आधार नंबर यहाँ पर डालने के बाद
जो भी आईटी आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे उसके बाद से आपको एक अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है बॉडी के किसी भी हिस्से का, तो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद से सबमिट वाले बटन पर क्लिक करनी है। तो फिर यहाँ पर वही पूछा क्या आप श्योर है, तो हम यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से सेव जेनेरिक डिटेल्स पर यहाँ पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली अपडेट यानी सेव हो जाएगा। उसके बाद से ये ऑटोमेटिक आगे कन्वर्ट कर देगा, जहां पर यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल करने के लिए ये कहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एड्रेस यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एड्रेस लाइन में, ये जो एड्रेस लाइन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 250 कैरेक्टर में आप अपने एड्रेस को लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो अपना एड्रेस लिखना है, विलेज आप लिखेंगे, अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, और जो आपका पीएस है वो कहाँ है इतना ही आप यहाँ पर लिखेंगे, वर्ड वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से आपका जो पिन कोड है आपके एरिया का वो आपको डालना है। पिन कोड आप जैसे ही डालेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद से जो स्टेट है ऑटोमेटिक ये एक्सेस कर लेगा पिन कोड के माध्यम से। उसके बाद से जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर, यदि परमानेंट एड्रेस यदि ऊपर वाला जो एड्रेस है यहाँ पर यदि वो सेम है तो आपको एक बार यहाँ पर जैसे आप टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेगा ऊपर वाले एड्रेस को। उसके बाद से आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक बार फिर से आपसे पूछेगा कि आप श्योर है कि आपने जो डाला है एड्रेस सेक्शन में वो हर चीज सही है, तो आपको ओके पर क्लिक कर देनी है। यदि सही है तो सही नहीं है तो आपको फिर से सुधार करना है। तो मेरा सही है, हम सेव एड्रेस पर यहाँ पर टिक कर देते हैं। उसके बाद से जैसे यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपका एड्रेस जो है ये आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद से जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा यहाँ पर आप देख ले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, यहाँ पर देख ले ऊपर ये जो है इसमें आपको अपने मैट्रिक का डिटेल्स देना है, आपने किस बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की यहाँ पर आपको बताना है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना हम ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर ये पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि आपने किस ईयर मैट्रिक की परीक्षा पास की, आपका जो एग्जाम था वो कितने नंबर्स का था। यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी तो 500 का था, 500 आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद उस 500 में से आपने कितने नंबर्स गेन किए आपको यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर आप जैसे ही डालेंगे उस गेन किए हुए नंबर्स को ये ऑटोमेटिक परसेंटेज एक्सेस कर लेगा। उसके बाद से ये जो सिलेक्ट है आपको ये बताना है कि आप फर्स्ट डिवीजन से थे या सेकेंड डिवीजन से थे या थर्ड डिवीजन से थे। उसके बाद से सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मार्कशीट ही अपलोड करेंगे आप, वो बेहतर होगा क्योंकि आपके जो नंबर्स जो होंगे वो वेरीफाई होंगे अच्छे से। तो मार्कशीट नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो नीचे है, नीचे आपको यहाँ पर आपको डालना है 12th का, आपको बताना है कि आप आर्ट्स से थे या साइंस से थे, सब्जेक्ट आपका मैथ था या बायो। यदि आप साइंस से थे तब उसके बाद से सिलेक्ट बोर्ड, आपने जो इंटर की परीक्षा पास की वह किस बोर्ड से पास की वो आपको यहाँ पर बतानी है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना को मैं यहाँ पर ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है। उसके बाद से यहाँ पर पासिंग ईयर आपको डाल देनी है। उसके बाद से यहाँ पर हर चीज़ वही है जो इसमें डाला गया है, बिल्कुल पैटर्न जो है वही है। उसके बाद से यहाँ पर आप आएंगे तो आप देख ले यहाँ पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, साथ ही आपको सारा डिटेल्स भी देना है। यहाँ पर बताना है कि आप बीए है या आलिम है उर्दू से, उसके बाद से शास्त्री है, आप बीए संस्कृत से या बीकॉम है, बीएससी है या बैचलर ऑफ एजुकेशन है या बीटेक आपने किया है या अदर इक्विवेलेंट डिग्री, वो आपको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद से आपका जो ऑनर्स पेपर होगा, खास करके हम बीए वाले की बात करें या बीएससी वाले या बीकॉम वाले की, यानी जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा ऑनर्स, वो आपको इसमें डाल देनी है। उसके बाद से आपको अपनी यूनिवर्सिटी का चुनाव कर लेना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से आपने उस परीक्षा को पास किया है। आप देख पा रहे हैं लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये यूनिवर्सिटी जो है लगभग मुझे लग रहा है कि इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ शायद इसमें मेंशन है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो खैर अलग है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के मेंशन है कि नहीं है। लेकिन आपको अपना यूनिवर्सिटी जो है वो बड़े ध्यान से खोजना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है उसको खोजने की। मिली है यहाँ पर, ये जो है BRA अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी।
मतलब कि इस यूनिवर्सिटी कैंडिडेट का मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए, नहीं तो आपको जो यूनिवर्सिटी होगा बहुत ही आसानी से यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत बारीकी से यहाँ पर खोजना होगा। उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग आपको बतानी है कि आपने किस ईयर में परीक्षा पास की, उसके बाद से कितने नंबर्स के थे। यहाँ पर जो आपको मार्क्स डालना है ग्रेजुएशन का सब्सिडरी जीएस और जो आपका ऑनर्स पेपर जो टोटल 3 साल में, यदि आप बिहार विश्वविद्यालय से आपने 1500 नंबर्स का आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको टोटल यहाँ पर 1500 यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद से उन 1500 में से आप कितने नंबर्स गेन किए वो आपको यहाँ पर आपको बता देनी है। उसके बाद से यहाँ पर आपको ये बताना है कि उस तमाम जो नंबर्स आपने गेन किए हैं उसका जो टोटल परसेंटेज है वो कितना हो रहा है, वो परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आप यहाँ पर जब आप जैसे आप मार्क्स ऑब्टेन नंबर डालेंगे ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको बतानी है कि आप किस डिवीजन से आपने स्नातक की परीक्षा पास की, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। यहाँ पर नॉर्मल है कि यदि 60% आपके नंबर्स आते हैं तो आप फर्स्ट होंगे, उससे कम आते हैं तो सेकेंड, उसके बाद से आप थर्ड अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। उसके साथ ही आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर यहाँ पर डालना है। तो यदि आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि मार्कशीट ही आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर मार्कशीट नंबर आप डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स है, ये ऑप्शनल है, ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जिन्होंने नहीं किया है उनको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सेल्फ अटेस्टेड है, यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड, इसका मतलब ये है कि आपका जो मार्कशीट आप 10th 12th और ग्रेजुएशन का आप डालेंगे तो सभी का जीरोक्स कर करके, उसके बाद से जीरोक्स कर करके जहाँ पर भी जगह बचे ऊपर या नीचे वहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जिस तारीख को आप फॉर्म डालेंगे उस दिन का आप तारीख डालेंगे। उसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप अपना मार्कशीट चूज कर लेंगे। यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर ले रहा हूँ। उसके बाद से ओपन वाले पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये मार्कशीट चूज तो हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से अपलोड करनी है। बिना अपलोड किए अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा उसके बाद से आप सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे सेव करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा तो यहाँ पर चूज एग्जामिनेशन सेंटर का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पर बिहार के लगभग बिहार में 11 ऐसे शहर को चुना गया है जो बिहार बीएड 2021 के लिए एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पर होगा। तो उन्हीं 11 शहरों में से आपको 3 शहर का चुनाव करना है जो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद से जो एक ऑप्शन है चूज एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ पर ये आपको ले जाएगा, जहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 सेंटर चुनाव करने हैं। जहाँ पर मिथिला विश्वविद्यालय आपको जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उस पर सेंटर चूज करके देगा। तो मैं फर्स्ट में पटना, सेकेंड में मुजफ्फरपुर और जो थर्ड में है वो मैं छपरा को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो सबसे नज़दीकी है। उसके बाद से नीचे आपको डिक्लेरेशन जो है उस पर टिक कर देनी है। उसके बाद से आपको सबमिट करनी है। सबमिट के बाद ऊपर एक पॉपअप आएगा, आपको उस पर ओके पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर हर चीज़ चेक करने के बाद यहाँ पर जो नीचे सबमिट बटन है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे की तरफ ले जाएगा और वहाँ पर एक ऑप्शन देगा पेमेंट गेटवे का, और उससे पहले आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देगा, जहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक कर करके आप पूरा फॉर्म को देख सकते हैं कि आपने जो भी जानकारी फिलअप की है वो सही है या नहीं। उसके बाद से गेटवे पर आपको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेमेंट मेथड पर ले जाएगा, जहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके जस्ट बाद आपके सामने जो फॉर्म रिसीविंग फॉर्म होगा वह पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। यदि आप लैपटॉप से करेंगे तो उस वक्त आप प्रिंट कर लेंगे। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से पीडीएफ आपको सेव कर करके रख लेनी है। और आईडी और पासवर्ड आपको तब तक के सुरक्षित रखनी है जब तक कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर न हो। उसके बाद से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। उसके बाद काउंसलिंग जब होता है और जो कॉलेज का सिलेक्शन होता है तो उस वक्त भी आपको आईडी और पासवर्ड एंटर कर करके आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज चूज करने पड़ते हैं जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की जो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।